अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सर्फ एक्सेल एंड लेस प्रेजेंट्स जोर का जोड़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड ओपस चॉकलेट चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल के इस शो में आपको करते हैं खुशामदीद। एंड टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे, नॉट जस्ट बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे बट बिकॉज द होम टीम इज इन एक्शन। और आज पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा दिन है बिकॉज 29 ईयर्स बाद एक आईसीसी इवेंट जो कि पाकिस्तान आया है और इन लड़कों को यह मौका मिला है कि वो अपने मुल्क में आईसीसी इवेंट में फीचर कर सके। और आज के दिन, आज की जीत, आज के गेम से ये डिसाइड होगा कि पाकिस्तानी फैंस कितना बैक करेंगे अपनी टीम को और कितना और ज्यादा अटैच रहेंगे इस क्रिकेटिंग इवेंट से। डिटेल में डिस्कशन होगी आज के मैच के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने अभी कराची का पैकेज भी हुआ और कराची में शहर कायद से, रोशनियों के शहर से इस टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है। और इसी दुआ के साथ कि शहर कायद से और रोशनियों के शहर से ये जो फैलने वाली रोशनी है ये सारे पाकिस्तान में रोशनी करे, जगमगाए और पाकिस्तान के क्रिकेट ऐसे ही दुनिया भर में उफ़्क़ पर चमके और पाकिस्तान के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ये वो ख्वाहिश है जिसके साथ आज पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान में उतर रहे होंगे यकीनी तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल ये वो ख्वाहिश है। और आज जितने लोग नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में मौजूद होंगे, इनमें से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने 1996 में जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस वहाँ बैठ के देखे होंगे। नेशनल स्टेडियम कराची उस वक्त उसका नाम था। और वो जो कि अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, आई वॉज देयर, आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड एंड राइट नाउ आई एम अ मदर ऑफ 2। तो देखें कितना टाइम गुजर गया है कि अब वो लोग जो कि शायद अपने बचपन में गए थे मैच देखने वहां, अब वो एक आईसीसी इवेंट देखने फिर गए हैं और शायद अपने बच्चों के साथ गए हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। और शुरुआत करते हैं हम डिस्कशन की। और हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद है। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून लाला। लाला, कितने साल का करियर था आपका पाकिस्तान से? पाकिस्तान से 96 से लेकर 2015-16 मेरे ख्याल में 16 आपको भी अपने मुल्क में आईसीसी इवेंट खेलने का मौका नहीं मिला। कितने खुशकिस्मत हैं ये लड़के कि इनको अपने मुल्क में, अपने होम क्राउड के सामने आईसीसी इवेंट खेलने का मौका मिल रहा है। हाउ बिग ऑफ अ प्रेशर इट इज या हाउ बिग ऑफ अ बूस्ट इज दिस कि इनको आज कुछ कर दिखाना है? वेल सवेरा, मेरे ख्याल में तो एक बहुत बड़ा मौका इन सारे प्लेयर्स के लिए है। होम क्राउड के सामने खेलना, अपनी कंडीशन में खेलना एंड देन अपने होम क्राउड के सामने परफॉर्म करने का मज़ा भी कुछ और होता है। वो मज़े हमने काफ़ी दफ़ा लिए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं लेकिन वैसे काफ़ी दफ़ा लिए हैं। हाँ। लेकिन आई थिंक ये सारा कुछ जो है प्लेयर्स को पता भी होगा और पास्ट में भी इस चीज़ का मज़ा लिया होगा होम सीरीज़ में जो खेलें। तो मेरे ख्याल में तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत मुबारक सबको, क्रिकेट बोर्ड को भी ख़ास तौर पे। ये सारा ऑर्गेनाइज़ करना कोई आसान काम नहीं है। जितनी भी आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह ताला इसको खैर खैरियत से इंशाल्लाह कंप्लीट करे। तो ओवरऑल बहुत बड़ा इनिशिएटिव, बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए प्लेयर्स को। और आज का दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मैच के हवाले से भी और वैसे भी। शाहिद साहब, आपने पाकिस्तान में आपको आईसीसी इवेंट खेलने का मज़ा तो नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए आईसीसी इवेंट जीतने का मज़ा ज़रूर आप ले चुके हैं। तो किस माइंडसेट के साथ, चूँकि आज से हम आगाज़ कर रहे हैं, तो आप किस माइंडसेट का पैगाम अपने प्लेयर्स को देना चाहेंगे कि जो पीछे हो चुका है, आप कैसे उससे निकलते थे और आगे देखते थे, किस अंदाज के साथ आगे बढ़ते थे, सोच क्या होती है? इमरान, लोगों देखिए जो होता है पास्ट में आप रहते नहीं हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पास्ट में रहते नहीं हो, पास्ट से आप सीखते हैं। प्रेजेंट को जब आप इंजॉय करते हैं और अच्छा करते हैं, फ्यूचर खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। तो प्रेजेंट में रहें, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरा करें। अगर एक बंदा बैटिंग के लिए जा रहा है, मैंने आज रन करने हैं, बॉलर इसी तरह, फील्डर इसी तरह के आज मैंने अच्छे कैचेस करने हैं, अच्छे रनआउट्स करने हैं। और ऑनेस्टली जब आप पॉजिटिव सोचते हैं ना, आपके साथ, मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है ग्राउंड में कि जब मैं सोचता हूँ कि यार मेरे पास कैच आ जाए, मैं डाइव मार, ऑनेस्टली वो चीज़ होती है। तो स्टे पॉजिटिव, बहुत बड़ा दिन है, परफॉर्म करें, पास्ट छोड़ दें, वो हो गया, पास्ट ही होता है, ठीक है। प्रेजेंट को अच्छा करो, प्रेजेंट को समझो कि मैं, और फ्यूचर का ना सोचो। आप प्रेजेंट अच्छा कर लो, अच्छी बॉलिंग फील्डिंग करें, फ्यूचर खुद अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, रिजल्ट अच्छे आएंगे। आप वो जो बात हम करते हैं
कि आप अपनी 100% एफर्ट दें। ऐसा हो नहीं सकता कि आप 100% एफर्ट दें और रिजल्ट उसके अच्छे ना आए, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल, कहते हैं ना मेहनत रायगा नहीं जाती। बिल्कुल, और ऐसे आप ही है। अगर मैनिफेस्ट करते हैं उस जीत को तो वो जीत आपको दिखना शुरू हो जाती है और फिर आप पा लेते हैं उस जीत Very को। good. लाला भट्ट, हम जब बार बार बात करते हैं रीसेंट पास्ट की, पाकिस्तान टीम की रीसेंट पास्ट की परफॉर्मेंसेस की, ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो द ट्रैक रिकॉर्ड इन ओडीआईज हैज बीन ब्रिलियंट। वेरी गुड। हमने 4 मैचेस हारे हैं, सिर्फ 12 मैचेस खेले हैं पिछले, अगर मैं वर्ल्ड कप से बात बिल्कुल। करूं तो फिर भी इतना डाइसी हम क्यों हैं, फिर भी इतना खौफ दिल में क्यों है, फिर भी इतना अनसर्टनिटी क्यों है हमारे इस ट्रस्ट पे कि पाकिस्तान टीम क्या अच्छा कर गुजरेगी या नहीं कर गुजरेगी, ये डाउट क्यों है जब इतना सवेरे अच्छा ट्रैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है। देखें लास्ट अगर हम बात करें तो हमने, मेरे ख्याल में अगर कहीं गलत हूँ बताइएगा, तो 11 मैचेस खेले हमने आफ्टर वर्ल्ड कप अगेंस्ट टोटल 12 न्यूजीलैंड। ओडीआई 12 हम मेरे ख्याल में जीते हैं, 6 या 7 मैचेस 4 हारे हैं सिर्फ 4 हारे हैं। सोचे ये वो चीज़ें, देखिए बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि इवेंट में आप जा रहे होते हैं तो पॉजिटिव चीज़ों को सामने रखा जाता है, उनको रखा जाता है ताकि आप थोड़ा सीना ऊपर करके ग्राउंड के अंदर होते हो कि नहीं यार हम तो जीते हुए हैं इनसे। और कराची में मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जीत ज़्यादा रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो और ख़ास तौर पे एक चीज़ जो चेजिंग की बात करूँगा कि अगर न्यूजीलैंड ने 270, 80, 90 लगाया हुआ है तो पाकिस्तान ने 4 मैचेस चेज किए हैं बैटिंग में, जो कि होता कम है कि पाकिस्तान चेजिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, लेकिन पाकिस्तान की इस टीम ने चेज करते हुए मैचेस जीते हैं। तो ये वो प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हमें सामने रखनी चाहिए। तो सवेरा मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह आज का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हमें जो नज़र आ रही है टीमें ग्रुप के अंदर, वो पाकिस्तान, इंडिया एंड देन न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश को वो डार्क हॉर्सेस है, उसको हम ये नहीं कर सकते कि आंखें बंद करें कि बांग्लादेश है लाइटर, नहीं। आज का मैच बहुत कुछ सेट कर देगा और इवेंट का पहला मैच वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो लड़का परफॉर्म करेगा टीम जीतेगी, मोराल वैसे ही हाई हो जाएगा। फिर अगेंस्ट इंडिया टोटली डिफरेंट माइंडसेट के साथ आप जाते हो और वो एक अपॉर्चुनिटी सारे प्लेयरों के लिए होती है कि यार ये मौका है मुझे परफॉर्म करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं क्यों अच्छा हूँ। अभी जैसे आईसीसी के इवेंट्स की न्यूजीलैंड की आपने बात की है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी इवेंट्स में कुछ गैर मामूली अंदाज में अच्छा खेल जाता है। 2009 को भी देखते हैं, 92 को भी देख लें, उसके अलावा भी गाए बगाए जहाँ पर हमें नजर आता है, तो आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान अच्छा खेल जाता है। तो ये वाले जो स्टैट्स हैं ये कहीं ना कहीं मोटिवेट कर सकते हैं प्लेयर्स को। बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते, लेकिन गैर ज़रूरी हालात में हम हारे भी हैं, मैचेस भी ऐसे कर जाते हैं। तो देखें जिस तरह इमरान अभी बात कर रहे हैं कि पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला मैच सारे एज ए टीम जीतेगी तो आगे वो कॉन्फिडेंस के साथ अगेंस्ट इंडिया जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है ना। और इंडिया भी कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को समझ रहे हैं कि आराम से हम वो कर लेंगे। पाकिस्तान टीम इंडिया के खिलाफ उनकी बॉडी लैंग्वेज जो जिस तरह लास्ट टाइम रही है, अगर उसी तरीके से वो खेलें, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, आपका माइंड सेट आपको ये चैंपियंस ट्रॉफी जितवाएगा। बिल्कुल खत्म। और रिजवान की जो मैं बार बार बात करता हूँ, रिजवान जल्दी हार मारने वाले लड़कों में से नहीं है। उसको अगर हमने एज अ कैप्टन सपोर्ट किया, हम सब ने मिलकर यहाँ पे कि बेस्ट चॉइस है एज अ कैप्टन, वो लड़का फाइटर है, वो फाइटर है, वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं आता, वो लड़कों से काम लेगा, अगर लड़कों को लड़वाएगा, उसको भी पता है कि उसके ऊपर जिम्मेदारियां है क्या। कप्तानी अगर मजा है तो कोई फूलों का बिस्तर भी नहीं है पाकिस्तान टीम की कप्तानी। तो मेरे ख्याल में रिजवान को ये सारी चीजें और इवन के मैनेजमेंट को, आकिब जावेद और जितने जितने इन्वॉल्व हैं मैनेजमेंट में, उन सबको पता होगा इस चैंपियंस ट्रॉफी की इंपॉर्टेंस का। बिल्कुल। और अपने टेन्योर के अंदर अगर कोई कोच या कोई कप्तान अगर आईसीसी इवेंट जितवाने में कामयाब हो जाए तो उससे बड़ा तो कोई भी फेदर इन द कैप नहीं हो सकता। सवेरा आज तक हम सरफराज को क्यों याद करते हैं? हाँ, उसकी लीडरशिप को याद करते हैं ना कि उसने जितवाया यार आपको, उसने लीड किया टीम को अपनी परफॉर्मेंस से, अपने एटीट्यूड से, किस तरीके से पूरी टीम को लेके चला, जेल करके ले फाइनल जीत के आ गए। तो आज तक हम सरफराज को याद करते हैं। बट इस वक्त मैं जोरों शोरों से जो है वो कराची की आवाम को याद कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव बीन अ प्राउड कराचीआइट। काफ़ी अरसे से जो है, अब अर्ली ऑन टाइम है जो मैं लाहौर आ गई हूँ, सो कराची की आवाम इस वक्त कितनी एक्साइटेड होगी। ऑब्वियसली द ओपनिंग ceremony and then the first match of Champions Trophy is happening there. कराची की आवाम का क्या तासुरात हैं ये हम जानते हैं। हमारे कोरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा, क्या अपडेट है इस वक्त नेशनल स्टेडियम के इर्द गिर्द?
सवेरा पहले तो आपको, यूसुफ भाई को, शाहिद भाई को, इमरान को, सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और जो लोग कराची में रहते हैं उनको पता है कि ये सर शाह सुलेमान रोड है और यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरा कराची यहाँ पर उमड़ आया। मेरे कैमरामैन आप पहन करके भी दिखाएंगे कि न सिर्फ पुरानी जर्सीज बल्कि ताज़ा जर्सीज भी पहन कर आ गए हैं। पाकिस्तान के फैंस पूरी तरीके से यहाँ पर पहुँच गए और बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। सिर्फ ये नहीं है कि कुछ फैंस आए हों, सिर्फ लड़के हों, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, ओल्ड सिटीजन भी यहाँ पर आए हुए हैं। कहते हैं हमने 96 में मैच देखा था, अब यहाँ पर आए और एक फेस्टिविटी का माहौल है। काउंटडाउन यहाँ पे जारी, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने से। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लाई पास भी होगा। शाहिद आफरीदी को फैन है, आप लाला को मिस करते हैं? लाला पहले यहाँ खेला करते थे। जी जी बिल्कुल मिस करते हैं। लाला को कौन मिस नहीं करेगा, इतने बड़े स्टार हैं हमारे, रह चुके हैं। लेकिन जाहिर है आपको सुन रहे, कोई मैसेज देंगे? लाला से यही मैसेज है कि काइंडली शाहीन को बोलेंगे थोड़ी इस बार बॉलिंग अच्छी कर ले और इस बार आज के मैच में जो ना 3-4 विकेटें ले ले। अच्छा, आप किसको देखने आए हो, कितने एक्साइटेड हो? बाबर आजम को यार, किंग है हमारा। सही, आपने सुना, देखें बाबर आजम को देखने आए। केन विलियमसन की भी बड़ी फैन फॉलोइंग यहाँ पे नजर आ रही है। लोग पाकिस्तान को तो सपोर्ट कर रहे हैं, साथ साथ जो मेहमान टीम है उसके भी पोस्टर्स लेकर आए हैं, उनके प्लेयर्स के लिए भी रूट कर रहे हैं और कहते हैं कि जो भी यहाँ पर आएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे इर्रिस्पेक्टिव वो किस नेशन से। फ्लाई पास के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इससे पहले यहाँ कभी ऐसा शो नहीं हुआ है और तादाद बढ़ती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़ती जा रही है। नारेबाजी कर रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं कि अब क्रिकेट पाकिस्तान में आ गई है, बड़े इवेंट पाकिस्तान में। और ये सिलसिला इंशाल्लाह रुकेगा नहीं। ये सब जिलाली परचम हर आते दिन के साथ आगे बढ़ता जाएगा, लहराता जाएगा और लोग इस तरीके से जश्न मनाते जाएंगे। हुज़ैफ़ा, ये बताइएगा कि शायकीन की आमद के लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं स्टेडियम तक जो आ रहे हैं और उनके लिए दाखिली रास्ते जो हैं उसमें किस हद तक रुकावटें हैं या इस मरतबा आज़ादाना माहौल निस्बतन देखने को मिल रहा है? इमरान, देखें, सबसे ज़्यादा कराची वालों का शिकवा होता था कि ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्जन लगा दी जाती थी। खुशाइन बात यह है स्टेडियम के अंदर मैच हो रहा है और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा पैन करके दिखा दें। तमाम तर रोड जो हैं वो स्टेडियम के अतराफ़ की खुली हुई हैं, चाहे वो सर शाह सुलेमान रोड हो, चाहे डालमिया रोड हो, चाहे आखान हॉस्पिटल वाला रोड हो, तमाम तर रोड्स खुली हुई हैं। लोग सुकून से अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, पार्क करते हैं, फैमिली अंदर जाती है और बिल्कुल सामने यहाँ पे पार्किंग रखी गई है, तो कोई मुश्किल यहाँ पे फैंस के लिए नहीं है। बहुत सुकून से एंट्री हो सकती है, आराम से आए, अपनी फैमिली को गेट पे उतारें और फिर इस हाई वोल्टेज मैच का मजा लें और एंजॉय। हमें अपडेट करने के लिए ना, आई होप कि आज जिसको कोई मुश्किल नहीं हो रही, आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी कोई मुश्किल ना हो और हम देखें थर्ड टाइम इज ऑलवेज लकी ऑन द ट्रॉट। अभी हम 2 जो ओडीआईज हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले हैं उसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना हुआ है। नाउ इज द टाइम दैट पाकिस्तान कैन टर्न अराउंड और उन दोनों ओडीआई मैचेस का जो है वो अच्छे से बदला ले सकते हैं, बिकॉज टुडे इट मैटर्स द मोस्ट फॉर पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली फॉर न्यूजीलैंड एज वेल। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाने, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे टॉस वुड बी हैपनिंग और टॉस के हवाले से डिस्कशन करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jod powered by Telenor and Opus Chocolate and we are right close to the moment जिसका हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। 4 महीने से ये सिलसिला चल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी का, हाइब्रिड होगा, इधर होगा, इधर किधर होगा, कहा जाएगा, इंडिया आएगी, नहीं आएगी, बट इवेंचुअली 8 teams, 15 matches and there would be just one champion. The first match of Champions Trophy is ready to kick off और पहला टॉस होने वाला है। पाकिस्तान में होगा या नहीं होगा? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि पाकिस्तान में होगा कि नहीं होगा, साउथ अफ्रीका में होगा या यूएई में होगा। पाकिस्तान कराची नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में ये पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का होने वाला है। लाला, टॉस टाइम करीब है, नेशनल स्टेडियम कराची बहुत खेला है आपने, बिल्कुल। क्या करना चाहिए टॉस जीत के पाकिस्तान टीम को? अच्छा, सवेरा कराची के अंदर ना डिफरेंट मैंने देखा है। एक तो ये है कि अब क्योंकि वेदर भी ऐसा है तो ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। मगरिब के बाद सेकंड इनिंग में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। आई डोंट नो कि पीसीबी की तरफ से या आईसीसी की तरफ से क्या उसको कवर करने की कोशिश की है, तो वो फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हवा चल रही हो या बादल हो तो ठीक है, फिर इतना ड्यू फैक्टर नहीं पड़ता, वो निकल जाता है एयर में ही। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर नहीं होगा तो मेरे ख्याल में आई थिंक कि पाकिस्तान ने जिस तरह मैंने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ चेस किया है, 4-5 मैचेस जो हम जीते हैं, 5 मैचेस उसमें हमने चेस किया है, तो टॉस इम्पॉर्टेंट होगा
हाँ। बिल्कुल होगा। हाँ। इसलिए कि टीम, कैप्टन, मैनेजमेंट, अच्छा ये फैसला सिर्फ एक कप्तान का नहीं होता, अच्छी बात है कि पूरी मैनेजमेंट सब कुछ, आजकल कोई चीज़ कहीं छुपी हुई होती नहीं है, तो वो सारा आपस में बैठ के एंड देन वो डिसीजन लेते हैं कि हमें किस चीज़ में बेहतर फील है। लेकिन मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे ये लाजमी कहूँगा कि इस मैच के अंदर टॉस मैटर नहीं करेगा, आपका एटीट्यूड मैटर करेगा, आपका माइंडसेट मैटर करेगा। टॉस मैटर करेगा, एटीट्यूड मैटर करेगा। और टॉस से पहले हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद यूसुफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। एटीट्यूड मैटर करेगा, टॉस मैटर नहीं करेगा कराची में। देखिए एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी क्रिकेट भी खेली हुई है, शायद ने भी, मैंने भी, हम सब ने इकट्ठे बहुत क्रिकेट खेली है। ड्यू फैक्टर जैसे शायद भी बात कर रहा है, एक मैच में मेरा ख्याल हुआ है साउथ अफ्रीका वाले मैच में, और हम भी एक बार 300 रन करके हारे हुए हैं इंग्लैंड के खिलाफ। बहुत बड़ी बॉलिंग थी हमारी। अगर ड्यू फैक्टर होता है तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो दूसरी टीम को अंदर बैटिंग देगी। अगर तो वो है इवन है और विकेट में टर्न के भी चांसेस हैं, तो फिर मुझे लग रहा है कि पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है सरफेस पे और वेदर पे। ये दोनों चीज़ें किसी के हाथ में नहीं है, और टॉस तो वैसे ही किसी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल, ये तो अनकंट्रोलेबल एक फैक्टर और है। एक चीज़ और बड़ी ज़बरदस्त बताई कि सारी चीज़ें मशवरे से होती हैं। बहुत ज़्यादा ये आजकल इस पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है सबका कि सब मिलके एक पेज पे आ जाए, फिर उसका एक डिसीजन करें। और मेरा ख्याल है कि बेहतर डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी क्रिकेट खेली हुई है सब ने इधर, PSL के मैचेस, फर्स्ट क्लास के, इंटरनेशनल क्रिकेट, तो इनफ एक्सपीरियंस है सबके पास, और बेहतर डिसीजन लेंगे। और हम सब की दुआ भी है, और ऑन लक, जैसे कल लाला ने भी कहा कि ऑन लक भी है, गुड लक तो है, लेकिन अपनी मदद खुद भी करनी है। और रीसेंट टाइम्स में देखिए न्यूजीलैंड ने भी बहुत खेला है। अगर हम कराची स्टेडियम की बात करें, न्यूजीलैंड ने बहुत दफ़ा टूर किया अभी इन रीसेंट टाइम्स, सो उनको भी अच्छी तरीके से अंदाज़ा है। अभी जो पिच रिपोर्ट हमने देखी जहाँ पे बाजिद खान और मैथ्यू हेडन मौजूद थे, बहुत विंडी है इस वक्त कराची में, अभी से हवाएं चल रही हैं, उस विंड का भी ख्याल रखना पड़ेगा, किस डायरेक्शन से आ रही है, कितना फ़ायदा उससे हो सकता है, कितना नहीं हो सकता। एंड अ बैटिंग विकेट, यानी लाला चौके छक्कों की भरमार देखेंगे, एंड आई होप हमारी तरफ से ही हों वो चौके छक्कों की भरमार, क्योंकि बाउंड्रीज तो आपने देख ली। बाउंड्रीज मैंने देख ली हैं 62, 65, तो आई थिंक एक साइड पे सवेरा ज्यादा नजर आ रहा है, देन 75 और 79 भी नजर आ रही है। स्ट्रेट 79 है। हाँ, तो देखें जहाँ पे लगते हैं, ऐसे नहीं कि बाउंड्री और सारे तगड़े बैट्समैन दोनों तरफ हैं जो कि बाउंड्री इजीली वो कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में उसकी भी एक स्टेज आती है जहाँ छक्कों ने लगना है। लेकिन अर्ली ऑन तो शुरू जाहिर बात है 50 ओवर की गेम है, T20 नहीं है, तो मेरे ख्याल में रन्स दोनों तरफ से कराची का पिच बहुत जबरदस्त होता है बैटिंग के लिए, तो टाइम लेके खेलें, इनिंग बिल्ड करें, एंड देन फिर सारी शॉटें लगती हैं। बट वन वर्ड आप लोगों ने बड़ा घुमा के जवाब दे दिया है, बैट फर्स्ट और बॉल फर्स्ट। अच्छा, इस तरह अभी जिस तरह बताया कि काफी विंडी है, ठीक है, तो मैं जाऊंगा बैटिंग फर्स्ट के साथ, बैट फर्स्ट के साथ। जी, ऐसे ही है। विंडी के साथ ओस के चांसेस कम होते हैं, मेरा ख्याल शायद ना ही हो। लेकिन तो हम कह रहे हैं ना, तो कुदरत का निज़ाम अपना है, इवन के सैकी भाई नहीं है, लेकिन फिर भी कुदरत का निज़ाम तो नहीं भाई, कुदरत के निज़ाम पे जो है वी हैव बीन विनिंग सो मेनी मैचेस। 5, 5:30, 6 बजे तक पता चल जाएगा, अगर विंडी हुआ देन फिर क्लीन है सारा कुछ, टर्न बॉल ग्रिप लेगा, मैच हो जाएगा। सो पाकिस्तान टॉस जीते एंड बैट फर्स्ट। अलग यही रहा जिस तरह की विकेट बता रहे हैं, लेकिन मैथ्यू हेडन की पिच रिपोर्ट भी गलत होती है हमेशा, मुझे याद है ये हुआ लास्ट टाइम भी। अच्छा ये जो अगर हवा है तो फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी? मिलती है। देखिए इधर कराची का ये हिस्ट्री है कि टी के बाद बॉल स्विंग होता है, जो विंड का कोई एंगल होता है उससे बॉल स्विंग होता है, तो ये एज भी मिल सकता है किसी को भी, दोनों टीमों को मिल सकता है। दोनों की बॉलिंग, मैं समझता पेस बॉलिंग दोनों की इवन है, स्पिन में वो थोड़ा एज ले जाते हैं न्यूजीलैंड स्पिन में एज ले सकते हैं, वो उनकी बॉलिंग बेहतर है स्पिन की। अच्छा ये रन्स की बात करते हैं, अभी 300 रन, और सारी डिस्कशन को यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, बिकॉज इट इज द टाइम फॉर द फर्स्ट टॉस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड इन एक्शन. Both the captains are at the center. The news from the center is that Pakistan has won the toss and they have chose to bowl first. वक्त अभी एक ब्रेक से वापस आएंगे तो पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से और प्लेइंग 11 को भी डिस्कस करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक.
जोर का जोड़ में आपको एक मतलब फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज अपना पहला मैच खेल रही है। प्लेइंग 11 का भी ऐलान हो चुका है सवेरा, और हारिस रऊफ की वापसी कल उस पर बात की थी कप्तान ने, आज वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद भाई किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 को, पाकिस्तान के पेस को, और पहले जो टॉस जीतकर फैसला किया रिजवान ने? पहला मरहला तो जीत गए हम टॉस। हाँ, टॉस जीत गए, ठीक है। जो कप्तान चाहते थे, जो मैनेजमेंट चाहती थी, वो डिसीजन हो गया, ठीक है ना। लेकिन टॉस अगर आप टॉस मैच नहीं जीतवाता, हाँ ठीक है, आपका जो प्लान है, आप एक पॉजिटिव माइंड से कि जो आप चाह रहे हो वही हुआ। दूसरी जहाँ तक टीम का ताल्लुक है, टीम वेल बैलेंस्ड हर लिहाज से। आपके पास 3 जो हैं वो जेन्युइन फास्ट बॉलर, देन अबरार है आपके पास, खुशदिल है आपके पास, सलमान अली आगा आके 4-5-6 ओवर करेगा। तो आई थिंक एक्सक्यूज कोई नहीं है, हर किस्म के स्किल्स हमारे पास मौजूद है। और अच्छी बात है कि 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं आपके पास। उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, तीनों सीनियर हैं, एक्सपेक्टेशन है कि वो इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। इसी तरह की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैट्समैन के ऊपर आती है। बहुत अच्छी पिच है। पाकिस्तान की पिचेस हमेशा बैट्समैनों के लिए हेवन की तरह होती हैं, और मेरे ख्याल में जाएं, स्कोर करें, बैट्समैन स्कोर करें, बॉलर्स आउट करें, फील्डर्स अच्छी फील्डिंग करें बस। नहीं, यूसुफ, अभी तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि उनको ज्यादा स्कोर ना करने दें। डिसीजन आपको सही लगता है? बिकॉज आप दोनों ने कहा था कि बैट फर्स्ट करना चाहिए। देखिए, ये मैंने ये भी कहा था कि डिपेंड ऑन सरफेस और वहाँ ना, एक जवाब मैंने कहा था, ये दिखा दे जरा दोबारा। मैंने ये बोला था कि डिपेंड ऑन सरफेस और वहाँ का जो ये जो मौसम है, ऑस का जो चक्कर है, उसको देखते हुए उन्होंने डिसीजन करना। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है, अगर ऑस नहीं पढ़नी, तो मेरा ख्याल है पहली बैटिंग करनी चाहिए। वो उन्होंने देखा होगा कि ऑस पढ़नी है, उसने कहा भी है कि ड्यू फैक्टर है, तो इसलिए हम बैटिंग कर रहे हैं। तो वो उसने सारा देख के, सारी टीम मैनेजमेंट ने वेदर को देख के किया होगा। और अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए जैसे वो सोच रहा है। अगर नहीं होता तो आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इनको 260-270 के अंदर। वेरी गुड, क्योंकि ये हम 300-325 जब जाता है तो काम थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये इनको बॉलिंग और फील्डिंग सारी, अभी पहला जो हमारे 50 ओवर हैं वो 2 चीज़ों पे है। बॉलिंग बहुत विकेट टू विकेट करनी पड़ेगी क्योंकि बैटिंग विकेट होती है यहाँ। और मेरा ख्याल है हमारे तीनों पेसर जो हैं वो इनफ एक्सपीरियंस है इन लोगों का, और इनको पता है कि वाइट बॉल में राइट एरिया कौन से हैं। अगर वहाँ बॉल करते रहे और साथ हमारे पास जो अबरार है, ये भी विकेट टू विकेट का बॉलर है। ये लंबा टर्न करने वाला नहीं है, ये विकेट टू विकेट बॉलिंग करता है। जो मिस करे लेग बी 4 के चांसेस होते हैं, बोल्ड होने के चांसेस होते हैं। 2 हमारे जो पार्ट टाइम बॉलर हैं उनको बड़ी जहानत से इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, और उनको भी बड़ी जहानत से बॉलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि उन पे अटैक होगा। बिल्कुल। और 40 ओवर तक 5 फील्डर अंदर होते हैं, तो उन पे बर्डन ज़्यादा होता है क्योंकि वो इतने स्पेशलिस्ट नहीं है इस चीज़ में। तो उन दोनों को भी बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, और कैप्टन को भी। गुड पॉइंट। ये सवेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका सलमान अली आगा एंड देन खुशदिल, उनको किस जगह यूज़ करना है, ये कप्तान वहाँ पता चलेगा कि कप्तानी कैसी की है। 2 चीज़ें हैं, जैसे यूसुफ ने कहा 260 अगर ऑस नहीं है, अगर ऑस 2 चीज़ें, कप्तान कौन सा टारगेट पाकिस्तान को ज़्यादा आपके ख्याल में कि जिसमें बैटिंग के लिए थोड़ी सी सहूलत होगी अगर विकटें गिर भी जाती हैं? 260 अगर शब ऑस गिरने वाला मामला है तो 300 रन से ऊपर जाएंगे तो मुश्किल पाकिस्तान के लिए होगी। बिल्कुल होगी। अभी यूसुफ ने बिल्कुल सही कहा कि 260-70 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करने देने चाहिए। अगर ओस नहीं पड़ी देन इसका मतलब है फ्लैट विकेट है। हाँ, अगर ओस पड़ जाए फिर 260-70 इतना मैटर नहीं करेगा, इसलिए कि बल्ले पे अच्छा बॉल आता है। अच्छा, पिच रिपोर्ट पे नजर डाल लें जरा। हम पिच को देखते हैं कि मैथ्यू हेडन वैसे सही नहीं देते ज़्यादा रिपोर्ट, बट क्या पता आज सही दे रहे हो। सो पिच रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। सो देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन, और स्पिनर्स हों, बैटर्स हों, फास्ट बॉलर्स हों, सबके लिए कुछ ना कुछ इस विकेट में दिख रहा है। इसका मतलब ये कि हमारे स्पिनर्स की जिस तरह बात कर रहे थे, जो हमारे पार्ट टाइमर्स हैं, उनको भी बहुत अपटाइट बॉलिंग करनी पड़ेगी। बिकॉज हम जो बार बार उन 9 मैचेस की बात कर रहे हैं लाला, जो हमने ओडीआईज खेले ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहाँ आपको सलमान अली आगा का एक बहुत रेलेवेंट रोल दिखा था। वो रोल आज फिर से उनको भी अप्लाई करना होगा। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। जिस तरह आपने कहा कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, देन जिम्बाब्वे, हम सारी सीरीज जीत के आए, तो ये प्लस पॉइंट है कि हम अच्छी टीमों के खिलाफ, तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल प्लेयर्स का बढ़ता है जिन्होंने परफॉर्मेंस किया। सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और सलमान अली आगा जिस नंबर पे बैटिंग करता है, या उसका जो 3-4 इसी तरह का रोल हमारे पास में भी कुछ प्लेयर्स का रहा है जिन्होंने मौके के ऊपर परफॉर्मेंसेज दी हैं। तो सलमान अली आगा मैं समझता हूँ एक बहुत
की प्लेयर पाकिस्तान टीम के लिए हमें मिला है और उम्मीद करते हैं कि आज अपनी परफॉर्मेंसेस से वो पाकिस्तान टीम को मैच जितवाएगा। रोल बहुत इंपॉर्टेंट है उस लड़के का। इवन इसी तरह खुशदिल की भी बात करूंगा, बॉलिंग भी करता है, बैट्समैन भी है जहां आपको बड़े हिट चाहिए, फील्डर भी अच्छा है। तो ये वो प्लेयर्स हैं, ठीक है, सीनियर्स अपनी जगह, उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन इन लोगों की परफॉर्मेंस का होना भी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस की बात नहीं करूंगा, परफॉर्मेंसेस हमें इनसे चाहिए। मतलब यूसुफ बहसीत कप्तान जो आपने 2 बॉलर्स के इस्तेमाल की बात की, अगर फ़र्ज़ कर लें कि आप कप्तान हैं तो आप क्या प्लान करेंगे कि आपका 5वां स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है, आप किस तरीके से फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अच्छी बॉलिंग साइड है? वैसे टफ है क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में कभी खेले नहीं हैं। ये बॉलिंग के लिए टफ चीज़ें हैं क्योंकि 5 फील्डर भी अंदर हैं और आजकल प्लेयर खेलते भी एग्रेसिव हैं, तो कैप्टन के लिए टफ होता है, लेकिन आपको करना है। और मेरा ख्याल है, जो मुझे लगता है, बात का जैसे विकेट गिरती है आप अपने ऐसे बॉलर लगा सकते हैं, 2-2 3-3 ओवर उधर से आप निकाल सकते हैं, जो आपके पार्ट टाइमर जो हम समझ रहे हैं, जैसे आगा सलमान है। आगा सलमान है बॉलर, वो बॉलिंग करता है, फर्स्ट क्लास में भी एक ए लिस्ट में भी बॉलिंग की हुई उसने। वो एक जैसे शाहिद ने भी कहा, यूटिलाइज बड़ी अच्छी उसकी हो सकती है क्योंकि उसमें तीनों चीज़ें हैं, फील्डर भी अच्छा है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, बैटिंग भी आप डाउन द ऑर्डर, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, और वाइस कप्तान है, वाइस कप्तान भी परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहा है। तो इनको आप यही हो सकता है कि जैसे ही विकेट गिरे ठीक उस पर आप कोशिश कर लें, या विकटें आपको लग रहा है कि इधर हम और विकटें ले सकते हैं, अंडर प्रेशर है, तो आप अपने मेन बॉलर को करा सकते हैं 1-2 ओवर, नहीं तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि इनके ओवर गुजार लें, क्योंकि अगर विकेट सेट हो जाए और आपके पार्ट टाइमर बच गए हैं तो फिर बहुत ज़्यादा फेंटी पड़ने के चांसेस हैं। तो यानी नए आने वाले बैटर के सामने इनको एक्सपोज चांस ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये विकेट अब नहीं गिर रही तो फिर आप इसको ले आए, वरना 1-2 विकेटें ले सकते हैं अपने मेन बॉलर्स के साथ, क्योंकि विकेटें लेना आजकल की क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रन्स करना कोई मुश्किल नहीं है, बैटिंग फ्रेंडली गेम है आजकल क्रिकेट जो है, तो विकेटें मिल रही हैं तो तब प्रेशर डलेगा दूसरी टीम पर। और पार्टनरशिप्स पे, क्योंकि न्यूजीलैंड बड़ी बड़ी मशहूर है इस चीज़ पे कि अगर एक पार्टनरशिप लग गई तो आपके हाथ से वो पार्टनरशिप खींच के ले जाती है। हम अभी क्योंकि ब्रेक पे जाना है हमने, बट हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो प्लेइंग 11 है न्यूजीलैंड की उस पर भी नजर डालेंगे, बिकॉज देयर इज समथिंग फॉर द स्पिनर्स, देयर इज समथिंग फॉर द फास्ट बॉलर्स, देयर इज अ लॉट फॉर द बैटर्स, और स्पिनर्स न्यूजीलैंड के पास बड़े अच्छे क्वालिटी वाले स्पिनर्स मौजूद हैं। सो हम वापस आएंगे, आके प्लेइंग 11 देखेंगे न्यूजीलैंड की। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Surf Excel and Lace presents जोर का जोड़ powered by Telenor and Opus Chocolate। और जनाब शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया and the game has started, the first game of Champions Trophy 2025। It is Pakistan versus New Zealand। और जब हम बात कर रहे थे दोनों टीम्स के हवाले से, सो प्लेइंग 11 हमने न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 पे नजर नहीं डाली थी, बिकॉज बार बार जब बात हो रही है, और जैसे यूसुफ ने कहा कि एज न्यूजीलैंड जो है वो स्पिनर्स पे न्यूजीलैंड को एज होता है, बिकॉज हमारे पास एक जेन्युइन स्पिनर है, उसके अलावा हमारे पास 2 पार्ट टाइमर्स हैं, 2 ऑलराउंडर्स हैं जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं। सो न्यूजीलैंड की अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो ये आपके विल यंग, डेवन कॉनवॉय, विलियमसन, मिचेल, लैथम, फिलिप्स, उसके बाद ब्रेसवेल हैं, मिचेल सेंटनर हैं, स्मिथ हैं, मैट हेनरी हैं और रोरकी हैं। ये न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 है। और इसके साथ साथ ये प्लेइंग 11 का तो जिक्र होगा, लेकिन मैच शुरू होते साथ ही एक इंजरी हो गई शायद सपाट वो पहले बॉल के पीछे भागे हैं फ़खर और वो बाहर चले गए हैं। तो ये मुश्किलात हो सकती हैं पाकिस्तान के, अल्लाह करे कि वो वापस आ जाएं। बिल्कुल वापस आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट प्लेयर है आपका, ओपनर है आपका, और मेरे ख्याल में अभी पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि इंजरी है क्या। एंकल पे भी हाथ रखा था, कमर पे भी हाथ रखा था, लेकिन जब वो बाहर जा रहा था, हाँ जब बाहर जा रहा था तो बिल्कुल शुक्र है कि वॉक कर रहा था, कोई ऐसा पेन नहीं। अब लेट्स सी कि दोबारा वापस आता है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वापस आएगा। उसका हम सबको रोल पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल शुरुआत फ़खर जमान से होनी है, और आते ही एक धड़का लग गया है, और मुझे लगता है कि सारे पाकिस्तानी फैंस जितने अभी स्टेडियम में मौजूद होंगे या जितने ऑन स्क्रीन वो मैच देख रहे होंगे, सब दुआएं सर पकड़े हैं लोगों ने, सब जो है ना, सब फ़खर के लिए दुआएं मांग रहे हैं। ना एक टून सेट करता है, जिस तरीके से वो स्टार्ट लेता है, बॉलर्स को अंडर प्रेशर करता है और पूरी टीम को एक रास्ता दिखाता है कि ये तरीका है खेलने का। क्योंकि आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट जो है
वो स्ट्राइक रेट की है, एवरेज की नहीं है। तो वो एक टून सेट करता है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी वो प्लेयर है कि वो वापस भी आए और आके जो अपनी क्रिकेट खेलता है जब बैटिंग आएगी वैसे खेले। और हम सब दुआ करेंगे और मेरा ख्याल इस टाइम पूरी कौम दुआओं पे लगी होगी कि फ़खर को कुछ ना हो, फ़खर ठीक हो जाए। एक चीज़ जैसे शाहिद ने भी अभी बात की है कि कमर और एंकल पकड़ा हुआ है जी। तो मेन चीज़ हमें भी जो आइडिया उसके नी का है, हाँ। तो नी पे उसने हाथ नहीं रखा तो इसका मतलब ठीक है, हो सकता है थोड़ी रेस्ट करने चला गया हो, ये भी हो सकता है। तो नाश्ता ब्रेकफास्ट ना किया हो, कुछ वो करके आ जाए, ब्रेकफास्ट कर ले, आ जाए। अल्लाह करे ऐसे ही हो। कुछ बॉल आपने देखे हैं यूसुफ भाई शुरू में मैच के, तो क्या आपको फौरी तौर पर क्या एहसास होता है? अभी नसीम बॉलिंग कर रहे हैं, इससे पहले शाहीन ने पहला ओवर किया। देखिए जैसे बड़ा इजी विकेट लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वाइट बॉल में तो विकेटें ऐसी मिलेंगी जहाँ 350 रन बने, तो विकेट तो ऐसे ही लग रहा है, थोड़ा लो भी लग रहा है। जो अभी एक आधा बॉल देखा है वो थोड़ा नीचे भी रहा है, लेकिन डिपेंड करता है, पूरा मैच होगा फिर ही आइडिया होगा क्या विकेट है, उधर वेदर क्या है, ड्यू पड़नी है नहीं पड़नी है, सारी चीज़ें अब इफ एंड बट पे ही है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें तो इफ एंड बट पे रहेंगी। मगर जहाँ अभी ये पार्टनरशिप न्यूजीलैंड की चल रही है लाला, एक तरफ डेवॉन कॉनवॉय हैं, दूसरी तरफ विल यंग हैं। कॉनवे की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हमने देखी हैं अभी रिसेंट पास्ट में, और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। रविचंद्रन रविंद्रा को इन्होंने रिप्लेस किया था, रचिन रविंद्रा को रिप्लेस किया था, एंड आते ही जो है 97 पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है उन्होंने हिट आउट किया था। सो ये पार्टनरशिप सबसे पहले तोड़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। वो तो ज़रूरी है। अब जैसे दोनों हमारे बॉलर्स हैं, उनकी रेपो ऐसी बनी हुई है नसीम और शाहीन की कि वो अर्ली नए बॉल से विकेट लेने और चांस लेना भी पड़ेगा इनको, क्योंकि स्टार्ट इम्पॉर्टेंट बैट्समैनों के लिए भी होता है और बॉलर्स के लिए भी होता है। जिस तरह का पिच नज़र आ रहा है इसमें आप बहुत कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे रहना पड़ेगा आपको। दोनों प्लेयर फॉर्म में भी है और मेरे ख्याल में ये ओपनर पार्टनरशिप जितनी जल्दी ब्रेक हो उतना अच्छा रहेगा, ताकि अंदर फिर नया बैट्समैन पर प्रेशर डालते हो आप उसके ऊपर। लेकिन ये दोनों प्लेयर बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, हमारी टीम को भी पता होगा, बॉलर्स को भी पता होगा, लेकिन हमें अपने बॉलर्स की स्ट्रेंथ का भी पता है कि अर्ली ऑन ये विकेट जो है वो हमेशा दिलाते हैं पाकिस्तान को। तो लेट्स सी किस तरह चीज़ें चल रही हैं। जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि पिच के अंदर ऐसे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो अगर हमारे जो बॉलर्स के ऊपर जिम्मेदारी इस तरह ज़्यादा बढ़ती है कि हम बहुत बड़ा टोटल ना करने दें इनको। आप जब पिच के अंदर कुछ नहीं होता तो बॉलर की ये कोशिश होनी चाहिए कि जितनी अच्छी बॉलें 4 से 5 बॉलें हमें अच्छे एरिया में डालें, गंदी बॉलिंग ना करें। हाँ, बैट्समैन को चांस लेने दें, और बैट्समैन चांस लेगा तो उसमें विकेट का भी चांस होता है। हाँ, टेम्प्ट करें बैट्समैन। कुछ सीम मूवमेंट नसीम को मिल रहा है? अभी तक तो कुछ नज़र नहीं, हालांकि दोनों तरफ से 2 नए बॉल होते हैं, लेकिन बहुत डेड और फ्लैट विकेट कर देते हैं। मैंने पहले भी कहा है कई मरतबा कि बैटिंग फ्रेंडली क्रिकेट हो रही है आजकल। पिछले 8-10 साल से ये जो क्रिकेट हो रही है बैटिंग फ्रेंडली। आप देखिए कितने रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, 400 रन बन जाते हैं, कभी 500 के करीब भी गए हैं। तो इतनी चीज़ें हो रही है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ सरफेस को चेंज किया गया, बाउंड्री थोड़ी छोटी की गई है, रूल्स ऐसे चेंज किए गए हैं, 2 नए बॉल, 5 फील्डर अंदर। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बॉलर्स के लिए बड़ी मुश्किल कर दी गई हैं। बॉलर मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में अगर बॉलिंग मैंने कल भी किया 60-70 रन भी देता है ना, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग है। ये हमारे टाइम के ये 45-50 रन हैं, ये इस तरह की बॉलिंग है। लेकिन चूँकि रन नज़र आ रहे होते हैं लोगों को, 70 रन खा गए, वो ये नहीं पता है कि इधर इस टाइम विकेटें कैसी हैं, बाउंड्री का वो कितना है और रूल्स कितने आसान हो गए हैं। तो बैट्समैनों के लिए पैराडाइज है आजकल की क्रिकेट। अच्छा, तो अगर बैटिंग आसान हो गई है आपके ख्याल में, जैसे आप अभी फरमा मेरा रहे थे? ख्याल नहीं है, मैं आपको वो बता रहा हूँ क्या नाम है, फैक्ट्स बता रहा Facts हूँ and जो figures टोटल हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं। कितने 200 बने हैं आप देखें ना, एक बंदे 300 कर गया, रोहित शर्मा। उससे पहले सचिन तेंदुलकर दुनिया का बेस्ट प्लेयर, रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारास, सईद अनवर, इंजमामुल हक, कोई 200 नहीं। ये बाद में सारे 200 क्यों बने हैं? ये सारे इस वजह से बने हैं। पर इसकी डिबेट ये भी तो हो सकती है यूसुफ के द काइंड ऑफ क्वालिटी बॉलिंग जो होती थी, आपको उस तरह की क्वालिटी बॉलिंग अब दिखती नहीं है। बहुत दफ़ा पास्ट में लोग ये कहते रहे कि पास्ट में जिस तरह की बॉलिंग होती थी वो ज़्यादा तगड़े और ज़्यादा स्मार्ट बॉलर्स थे इन कंपैरिजन टू अब नए आने हर लिहाज से वो तगड़े थे, एबिलिटी के हिसाब से। शेन वॉर्न देखें, आज के सारे लेग स्पिनर मिला लें तो उसके करीब भी नहीं आते, सारे जितने भी टीमों के हैं।
मुरलीधरन था, सिकलैन मुश्ताक था, इवन इंडिया के स्पिनर बहुत अच्छे, इनका विटोरी बहुत ज़बरदस्त बॉलर था, शाहिद था, और अपना सईद अजमल खेला थोड़ा अर्सा पहले। कितने ही बॉलर ऐसे थे, लेकिन अब वो क्वालिटी वाकई नहीं है। लेकिन साथ साथ ये रूल्स का बहुत फ़ायदा हुआ है। एक तो आप वैसी बॉलिंग, हर टीम के पास एक आधा बॉलर होता है, हमारे पास शाहीन है, नसीम है, ये हारे से हमारे पास लकीली हमारे पास फास्ट बॉलर अच्छे आते हैं, जो देखे 270-80 पे भी मैच फंसा लेते हैं। नेचुरली ब्रीड होते हैं हमारे पास, अल्लाह की तरफ से फास्ट बॉलिंग ऐसी आ जाती है हमारे पास। ऑस्ट्रेलिया के पास 2-3 है, लेकिन वो जो क्लास थी ना पहले वाली, वो नहीं है। लेकिन इन अनफॉर्चुनेटली बॉलर्स के साथ ज्यादती भी है, कि बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ रूल्स हैं। इसीलिए तो वनडे क्रिकेट का इतना मज़ा भी नहीं आता। आप देखें वनडे क्रिकेट का वो मज़ा नहीं जो पहले होता था। बहुत से मैचेस ऐसे होते थे एक ही टूर्नामेंट में कि वो आखिरी बॉल तक चले गए, आखिरी ओवर तक चले गए, 9 नेल बाइटिंग वाले वो होते थे। अब वैसे नहीं होते। अब बात का नजर आ रहा होता है भाई ये टीम जीत गई, दूर से पता चल जाता है। लाला क्यों बोलर्स, क्या मतलब है? अच्छा खाना नहीं खा रहे, क्या हो गया, क्यों कमजोर हो गए? ना आपको फास्ट बॉलिंग उस पाए की दिखती है जो हम उस टाइम पे देखते थे, कि जिस तरह हम मुसलसल, हमारे पास तो वसीम, वकार, शुएब और दुनिया भर में भी बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स हो गए, स्पिनर्स हो गए, वो क्वालिटी क्यों नहीं दिखती है? वो क्वालिटी क्यों नहीं दिखती काका? क्यों नहीं दिखती वो एक तो मुझे जो लगता है, वैसे कोई जवाब तो शायद को देना चाहिए, तो दे देगा थोड़ा सा, अभी मैसेज दे, अब दे पहले बाद में। तुझे पता है मैं सोच रहा हूँ। तूने सोचा हुआ था। मुझे लगता है कि ये शॉर्टर वर्जन की वजह से ना, मुझे लगता है जी कि उसमें उसकी तरफ ज़्यादा चले गए, और हो सकता है कि वो जो पहले लोग थे फर्स्ट क्लास टेस्ट क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। अभी भी आप देखें जो टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेल रहे हैं ना, जैसे कमिंस है, बुमराह है, स्टार्क है, हेजलवुड इवन आप कह लें, इनकी बॉलिंग अभी भी आप देखें कि बड़ी अच्छी होती है और जगह बड़ी ज़बरदस्त होती है। इवन सिराज ने पिछला जो साल 2 साल खेला है बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का एज ये होता है कि आपको एरिया बहुत अच्छे पे बॉल करनी पड़ती है, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, रिपीटेटिव एक्शन होता रहता है, मसल की मेमोरी में आ जाता है कि ये इस जगह बॉल करना है, इस जगह बॉल करना है। तो टफ होता है ना, टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेना आसान नहीं होता, तो उसमें उन्हें आदत पड़ जाती है। और फिर जब वनडे में या T20 में अच्छी जगह पे बॉल गिरता है तो बॉल बैट्समैन के लिए थोड़ी मुश्किल भी होती है। तो जैसे भी आपने 200 की बात की कि उसने इतने 200 कर दिए, उसने इतने कर दिए कि ये कवानीन बदलने से, तो पाकिस्तान की बैटिंग को आप फिर कहाँ पर देखते हैं? क्या हम उस जगह पर क्यों नहीं आ पाए? जब आपने सईद का जिक्र किया, सईद अनवर साहब का, इंजमाम साहब, आप खुद बैठे हैं, यूनुस खान, तो पाकिस्तान में वो वाली चीज़ें आगे क्यों नहीं जा रही? हम तो इस दौर में खेले नहीं, मैं चारों ही नहीं खेले इस दौर में। शायद यूनुस अगर 16 तक खेला, लेकिन मैं तो 10 में ख़त्म हो गया था मेरा। लेकिन ये है कि सईद अनवर ने तो उस टाइम 194 किया जब 15 ओवर का सर्कल था और एक बॉल लगा होता था। उसके बाद जो प्लेयर आए हैं ये तो वही जवाब दे सकते हैं कि वो क्यों नहीं कर पा रहे, लेकिन ये एक एबिलिटी है। इसने तो 200 किया है ना, फ़खर ने किया 200 और एक दफ़ा 199 किया हुआ है साउथ अफ्रीका। तो फ़खर को इसीलिए अभी कहा ना डेंजरस है, उसका वापस आना बड़ा ज़रूरी है। तो ये देखिए बाज़ का आपने अपनी गेम को उस एरा के मुताबिक भी लेके चलना होता है। ठीक है, देखिए हर एरा में ना स्ट्राइक रेट मैटर करता रहा है। मेरे ख्याल जावेद भाई के टाइम पे 64-65 का स्ट्राइक रेट था, उसके बाद 75 to 80 का स्ट्राइक रेट। जो प्लेयर्स आप देख लें, जितने बड़े प्लेयर थे उस टाइम, रिकी पॉन्टिंग जो मिडल में थे, मिडल ऑर्डर, उनके 75 to 80 के दरमियान स्ट्राइक रेट होता था। तो ये एरा के साथ साथ चीज़ें जब चेंज होती हैं तो आपको अपने आप को एडजस्ट करना होता है उस टाइम की क्रिकेट के मुताबिक। अभी जो क्रिकेट चल रही है बहुत से लोगों ने अडॉप्ट की है, वो कर रहे हैं स्कोर। जो नहीं कर पा रहे उनसे वैसे स्कोर नहीं हो पा रहे जैसे होने चाहिए, क्योंकि देखें हम बहुत कम 350 रन करते हैं, हम 280-300 के अंदर रहते हैं, तो हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मॉडर्न क्रिकेट की तरफ मूव ऑन करेंगे तो अडॉप्ट तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। बट लाला, पाकिस्तान टीम के ऊपर अगर बिल्कुल फोकस करके बात की जाए, हम आदी हैं इस बात के कि शाहीन अपने शुरू के स्पेल में विकेट निकाले, उससे होता क्या है, पूरी टीम का मोराल चेंज हो जाता है, सारे बॉलर्स अप टाइट हो जाते हैं, सारे फील्डर्स आपको जो है उस हाइप में दिखते हैं। कभी कभार जब ऐसा नहीं होता, आपको लगता है कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पूरी टीम पे नहीं आना चाहिए? हम क्यों एक सिंगुलर बॉलर के ऊपर इतना डिपेंड करेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल में जिस तरह हम बात करते रहे कि 11 लड़के होते हैं ग्राउंड में और हर एक ने अपने डोमेन में रह के उसको परफॉर्म करना होता है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ शाहीन की हद तक या बैटिंग में सिर्फ बाबर की हद तक रहेंगे तो फिर तो मेरा मतलब है कि
आप कहीं स्टैंड नहीं करते वर्ल्ड क्रिकेट में। इट्स अ टीम गेम, और क्योंकि शाहीन की रेपो ऐसी बनी है नए बॉल से, अगर नहीं होता, क्योंकि नसीम शाह इनका पेयर काफ़ी सक्सेसफुल रहा है Yes. काफ़ी अरसे से, और अच्छी बात यह कि हारिस रऊफ भी टीम में आया है दोबारा। पिचेस ऐसी हैं यहाँ पे बॉलर्स को जल्द से जल्द क्रॉस द सीम बॉल करनी पड़ेगी, इसलिए कि अभी तक कोई ऐसा स्विंग सीम नज़र नहीं आया, लो भी रह रहा है बॉल, तो यहाँ पे क्रॉस द सीम करोगे उससे आपको रिवर्स स्विंग जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बॉलर्स को आपस में बात करके कप्तान के साथ क्रॉस द सीम जल्द से जल्द बॉल करने की जरूरत पड़ेगी, और जब रिवर्स होता है तो पाकिस्तानी बॉलर से अच्छा रिवर्स कोई नहीं करता। बिल्कुल, और कराची में जो वो वाला टाइम होता है जिस वक्त सूरज ढल रहा होता है और वो बीच का जो टाइम आता है, उस टाइम पे ये आखिरी डेथ ओवर्स मिलेंगे, और वहां पे आपको लगता है कि रिवर्स स्विंग काफी इन एक्शन बहुत इफेक्टिव होती है उस टाइम, क्योंकि बीच ब्रीज भी चल रही होती है, वो समुद्री हवाएं डिपेंड करता है वो उस टाइम तक बॉल बनेगा कि नहीं, क्योंकि 25 ओवर वाला बॉल है। ये भी मुश्किल है। हाँ, वहाँ एक बॉल होता था तो वो 10 ओवर में बन जाता था। हाँ, वो 10 ओवर में बन जाता था। अभी तो मैं देख रहा था एकदम, किसी ने वीडियो भेजी है कि सहवाग और गंगूली बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान की पूरी टीम की बॉल बना लेते थे। मेरा मकसद है कि ये उस टाइम विकेटों की वजह से भी बन जाता था, ऐसे भी बॉलर इतने बड़े थे वो लगता है ऐसे तक बॉल बना हुआ। वो और एक लोग थे, बनाते भी तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं करता, सारे करते नहीं। बट मुझे एक बात बताएं, बड़ी डिबेट चली इस पे, पिछले हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, बहुत डिबेट चली कि जी अच्छा बॉल बनाई जाती है, रिवर्स स्विंग होता है, बनी हुई बॉल भी अगर किसी लाउजी बॉलर को दे दी जाएगी, क्या वो भी रिवर्स स्विंग करने लगेगा? टैलेंट भी तो चाहिए या नहीं? बिल्कुल, उसके बनी बगैर हुई आप कर बॉल ही जो नहीं है वो सकते। किसी को पकड़ा दो, मुझे पकड़ा दे बनी हुई बॉल, मैं क्या रिवर्स स्विंग करने लगूं? नहीं, बड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको बजी, ऐसे नहीं हर कोई नहीं कर जाता। प्रैक्टिस चाहिए आपको, और मेरे ख्याल में सारी टीमें बनाती हैं, सब बनाती हैं। तरीके कोई क्रीम श्रीम में लगाता है, कोई वो टॉफी से करता है। अच्छा, मैंने कहा भी काका यूसुफ कहने वाला है कि दांतों से करता है। टॉफी से हम काउंटी खेलते हैं, उन्होंने वो रखी होती है, इतने ना टॉफियों के वो रखे होते हैं, तो वो खा के वो उल्टा स्विंग करते हैं, उसको उल्टा स्विंग कहते हैं। मुशी भाई ने जाके सिखाया काउंटी में प्लेयर, मुशी भाई ने बहुत उनको बताया कि इस तरह करेंगे तो ये। मगर अब तो देखें, अब जितने कैमरास हैं, जितनी टफ प्रोडक्शन होती है, फिर 2 बॉलें चेंज हो रही हैं, दे मैनी लीगल वेज भी तो हैं। आप इलीगल वेज की हम क्यों बात करते हैं? दे लीगल वेज, आपने कब बॉल को किस तरफ टिप्पा मार के, वो कहते हैं ना बॉल का ख्याल रखें, किधर टप्पा मारना है, उसको किधर फेंकना है, सो दे लीगल वेज टू डू इट। इसीलिए उन्होंने 2 बॉल कर दी, एक बॉल से हो जाता है। पहले स्क्वायर पे भी हो जाता था ना, वन बाउंस करके। अब ये 30 यार्ड से क्यों मना करते हैं? पास मना करते हैं ना, 30 यार्ड फौरन इशारा कर देते हैं। 30 यार्ड से इसलिए मना करते हैं कि आप बॉल फील्डर करते हैं, बॉल बनाने के लिए स्क्वायर पे मारते हैं ताकि बॉल एक तरफ से बने। अभी भी तरीका है, कैमरे जितने भी लगे हों तो तरीके हैं, तो लीगल ही है ना, बॉल फेंक लीगल है, ठीक है जी। 2 बॉलें भी नहीं है, बैटिंग पिचें हैं इतनी ज्यादा, थोड़ा सा बॉलरों की फेवर होनी चाहिए। 93-94 के बाद सबको आ गया था बॉल बनाना, कोई ऐसी टीम नहीं थी जिसको नहीं। डैरेन गॉफ कितनी अच्छी कर देते थे, सब करते थे, कोई ऐसा नहीं था। फिर एक ये डिबेट उठती है, क्योंकि आपने जिस तरह आप अभी मुसलसल कह रहे हैं कि बैटर्स फ्रेंडली हो गया है, क्रिकेट इज वेरी बैटर्स फ्रेंडली, देयर शुड बी थिंग्स फॉर बॉलर्स एज वेल। क्या किसी पॉइंट पे आईसीसी को ये सोचना चाहिए कि इसको लीगल कर देना चाहिए? नहीं, इसको लीगल नहीं कर सकते, लेकिन रूल्स बेहतर कर लेना। आप क्या करें रूल्स? चलें, एक बॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछेंगे क्या रूल्स बेहतर होने चाहिए एक बॉलर के? पावर प्ले वही 15 का करें, एक बॉल दें, बस ठीक है। आप बाउंड्री बड़ी कर दो, बाउंड्री आप बड़ी कर दें, 70 मीटर भाग के ले ना रन, भाग के ले। अभी यहाँ पे भी एक बल्ले भी देखे, हम इतने मोटे बल्ले हैं, पहले के टाइम में बिल्कुल पतले बल्ले होते हैं। मैंने ब्रायन लारा का बैट देखा 2.6 का, और पतला सा बैट ऐसे जैसे ये है, क्या छक्के जाते थे यार। वो देखो ना, आप अपनी एबिलिटी से करें ना, बल्लों से तो ना, एबिलिटी से था काम। तो अभी खबर वैसे ये है कि मुझे जो है फखर इस वक्त ग्राउंड में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फखर इज बैक इन द ग्राउंड। नहीं, ये अभी जो नजर आ रहे हैं ये हारिस हैं। नहीं 2-3 शॉट पहले, उससे पहले उसमें भी खुशी है कि वो भी ग्राउंड में, वो भी इंजर्ड था। उससे पहले जो है वो फखर दिखे थे ग्राउंड में आते हुए, सो आई होप अभी जो मैच हो जाएगा। जिस तरह वो जा रहा था बाहर, तो इतना सीरियस काम नहीं लग रहा था जिस तरीके से वो जा रहा था बाहर। वैसे अभी जो मैचेस हुए हैं उसमें शाहीन के रिवर्स हुए हैं,
है इन मैचों में। ये जो पिछले ट्राई नेशन सीरीज में हुआ है। अच्छा। हाँ हाँ उसमें वहाँ पे उसमें किए हैं, बॉल शाहीन हुआ के है, रिवर्स हुए हैं बॉल। इवन कि नया बॉल भी उसका स्विंग हाँ, हुआ swing हो रहा है। था। लेकिन ये पिच टोटली आज सरप्राइजिंग, कराची का पिच इस तरह बना, अर्ली ऑन नए बॉल, दो नए बॉल हो, इतना सीम स्विंग मिल उसने जाता कहा कि है। बिल्कुल ड्राई विकेट है। Yeah. अगर जो उसने मैथ्यू रेडर ने अल्लाह करे उसने सही चेक किया। नहीं वैसे वो जो विजुअल्स आ रहे थे उससे भी कह रहा ड्राई है तो कि लग dry रही है। है विकेट। ऐसी है। ऐसे सो एक बात मतलब समझ नहीं आती कि पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी 8 साल बाद रीस्टार्ट हो रहा है एक इवेंट लाला, और इस तरह की पिच हो सामने, वी टॉक अबाउट 6s and 4s और लोग देखना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि विकेट गिरने पे इतना खुश होते हैं लोग जितना चौके छक्कों पे खुश बिल्कुल होते ऐसी हैं। है। सो क्यों पहले मैच की पिच ऐसी, कोई कुछ थॉट प्रोसेस आपको समझ? थोड़ा सा मैच हो जाए, थोड़ा Yeah. 20-25 ओवर तक चला जाए मैच, पता चल जाए कि स्पिनर्स भी आए, उनका क्या रोल है। ओके ठीक है ना, तो फिर उसके बाद 25 इंशाल्लाह जब हम 5 से 6 बजे के प्रोग्राम में बैठेंगे उस पर पिच के ऊपर जरूर बात करेंगे। लेकिन पिचेस देखें, एक हो ना कि थोड़ा बॉलर्स को हेल्प मिल रही हो। Yeah. इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बैट्समैन खेल ना पाए, अच्छे बाउंसी ट्रैक्स बनते हैं। साउथ अफ्रीका की पिचेस की अगर बात करते हैं, इवन कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी जबरदस्त बैटिंग विकटें, पहले तो बहुत थोड़ा मुश्किल होता था बैट्समैन के लिए, लेकिन अच्छा एटलीस्ट बॉल कैरी करे कीपर तक, ऐसा पिच हो। और ये नहीं कि बैट्समैन की शॉटें लगती हैं, पुल लगते हैं, कटे लगती हैं, ड्राइवें लगती हैं। तो मेरा मतलब है कि दोनों तरफ पिच ऐसा हो कि बॉलर इंजॉय करे। बॉलर ये ना हो कि यार चलो रिवर्स करना शुरू कर दो, कुछ है नहीं पिच के अंदर, और फिर वो बॉलर्स गिरना भी शुरू हो जाते हैं। तो जो अभी हम सारे मिलके बात कर रहे थे कि पावर प्ले, एक बॉल, बाउंड्रियां बड़ी हो, थोड़ा सा बॉलर्स को हेल्प मिलनी जी चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली बैलेंस वो होना चाहिए। जिस पिच में बैलेंस होता है बॉलर्स और बैटर्स का, उस मैच का एक मजा ही अलग होता है। वक्त इस वक्त ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो इस वक्त पाकिस्तान टीम एंड न्यूजीलैंड टीम आर इन एक्शन एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट, और आप लोग के साथ बैठ के हम ये मुकाबला देखेंगे। और जनाब जैसे ही आएंगे खुशी के साथ आएंगे, बिकॉज वेलकम बैक टू सर्फ एक्सेल एंड लेस प्रेजेंट जोर का जोड़, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड ओपस इन एसोसिएशन विद फोर्टाइल। एंड जैसे ही हम वापसी आए हैं, अबरार अहमद ही स्ट्राइक्स इट एंड पहली विकेट जो है वो न्यूजीलैंड की अपने नाम की। एंड इस तरह सिलसिला ये है कि 39 for 1, 7.3 यानी 8वां ओवर इस वक्त जारी है, बड़ा रोक के रखा हुआ है। एंड दिस विकेट एट द राइट टाइम, लाला बेस्ट टाइमिंग है इस वक्त ये विकेट इस टाइम पे निकल जाए, बिकॉज पार्टनरशिप ज्यादा सेट नहीं होने देनी। इंपॉर्टेंट सिचुएशन है बहुत ज्यादा, और खास तौर पे जितने भी बॉलर्स ने अभी 3 बॉलरों ने बॉलिंग की है, अच्छे एरिया को हिट करने की कोशिश की, इसलिए कि पिच के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, और ये नहीं है, और यही 50 ओवर तक हमारे बॉलर्स की जिम्मेदारी बनती है। ये बॉल बिल्कुल विकेट टू विकेट था, टर्न खेलने गया, बॉल स्किट कर गया, सीधा रह गया, बोल्ड हो गया। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि अच्छे एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बॉल गिराए, और ये विकेट जो थी, क्योंकि प्लेयर भी फॉर्म में है, और मैं समझता हूँ कि ये विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। अब प्रेशर डाले, कोशिश बॉलरों की ये होनी चाहिए, कप्तान की ये होनी चाहिए कि इजीली रन ना दे, जितना हो सके आगे, इवन कि सिंगल्स पे भी सर्कल के जो फील्डर्स है ऊपर है, और बाउंड्रीज ना है, जितनी बाउंड्रीज रुकेंगी प्रेशर बैट्समैन पे बढ़ता रहेगा, और इस तरह की पिचेस पे जितने डॉट बॉल्स करते रहोगे बैट्समैन पे प्रेशर बढ़ के वो खुद गलती करेगा। वैसे भाई आप बता रहे थे भी कि अबरार को लंबा टर्न नहीं करता, वो सीधे विकेट टू विकेट बॉल करता है, तो अपनी स्ट्रेंथ पर रहते हुए बॉल कर रहा है, और कुछ डबल पेस भी लग रहा है पिच आपको? नहीं ऐसा तो नहीं हो, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो विकेट टू विकेट, उसी पे उसको देखें कि वो अंदर खेलने गया है और वो उसमें डिवीज हो गया है, तो उससे वो बोल्ड हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की बॉलिंग, क्योंकि विकेट में कोई ऐसी खास चीज़ है नहीं, विकेट टू विकेट बॉलिंग करते रहे, और स्पिनर के लिए कुछ थोड़ा बहुत है। अच्छा मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका, मुझे लगता है कि सर्कल में आगाज़ से भी बॉलिंग करवाई है, जहाँ उसने ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की थी, जो मुझे लगता है कि उसने शुरू में शायद करवाई हो इसको। तो आप अगर इधर आप अपना एक और ऑफ स्पिनर भी साथ लगा सकते हैं, ताकि इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है ग्रिप भी हो सकता है, क्योंकि विकेट अभी फ्रेश है, चांस मिल सकता है, मॉइस्चर भी शायद थोड़ा सा। और फिर जैसे जैसे थोड़ा बॉल और पुराना हो, तो उसमें आप हारिस रऊफ आएगा, ये फिर 2-2, 3-3 ओवर बीच में करते रहे हमारे फास्ट बॉलर, तो इसमें बड़ी हेल्प हो सकती है। ये जो अभी बॉलिंग इसने की है, पिछला ओवर बहुत अच्छा किया था विकेट विकेट, अभी भी जो विकेट लिए, ये टाइम है प्रेशर डालने का। जितनी विकेटें मिलेंगी उतना ही वो अंडर प्रेशर आएंगे। अगर लंबी पार्टनरशिप 1-2 लग गई
तो लंबे रन्स भी हो सकते हैं। तो विकेट की है ऐसी क्रिकेट में, वाइट बॉल में आजकल। शायद भी ये वाला ऑप्शन आपके ख्याल में कैसा है? जैसे अभी यूसुफ साहब बता रहे हैं कि अगर आप सलमान को भी लगा लें तो हो सकता है बॉल उसको मदद मिल अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी बात हो रही थी, यूसुफ ने उसी पॉइंट को दोबारा यहाँ पे कर दिया, और जो कि मेन पॉइंट पे कप्तान का पता चलता है, ठीक है, वो कि अपने प्लेयर्स को, बॉलर्स को किस तरह यूज करना है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, उनको लाके 2-3 ओवर करा दी है। इसलिए कि नया बैट्समैन आएगा वो आती चांस नहीं लेगा, वो भी पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करेगा। तो ये वो कप्तानी है जो रिजवान ने, मेरे ख्याल में यूसुफ ने जो बात की, वो एक्सीलेंट पॉइंट है ये। पार्टनरशिप सेटल नहीं होने दे, बिकॉज हमने जो रीसेंट टाइम्स में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो भी मैचेस देखे, उनकी मॉडस ऑपरेंडी यही रही है, स्लो एंड स्टेडी पार्टनरशिप बिल्ड करते करते करते, और फिर जिस तरह वो पार्टनरशिप चार्ज करती है। हमने जो पहला मैच यहाँ गद्दाफी स्टेडियम में खेला उनके अगेंस्ट, आखिरी 10 ओवर में 125 रन बना दिए थे, आखिरी 5 ओवर में 84 रन बनाए हुए थे। तो वो चीज रोक कर रखनी है, पार्टनरशिप को तोड़ना वुड शुड बी द की, रन्स रोकना शुड नॉट बी द की। मेरा ख्याल है कि इस मैच में 125-30 पे 4 विकेटें ले ली थी, फिर उसके बाद विकेट नहीं ले पाए, वो फिर आराम से लेके, और आखिर पे उन्होंने जो ये हमारी क्रिकेट होती थी 90s में, अगर आप देखें कि आखिरी 10 ओवर में हम 100 रन करते थे, कभी उससे भी ज़्यादा कर देते थे। तो पीछे अच्छा खेलने वाले ऑलराउंडर थे, 5-6 तक हम लोग खेल रहे होते थे। उसके बाद जैसे ही 10 ओवर का मिलता था, ये सब लाठी चार्ज करते थे, वो 100-125 रन हमें मिल जाते थे, बोर्ड पे 300 लग जाता था, 290 लगता था। तो ये हमने न्यूजीलैंड को नहीं करने देना। उनका भी देखें कि उनका भी यही, उन्होंने आखिर पे अपने 2-3 जो ऑलराउंडर हैं, फिलिप्स गो के ऑलराउंडर नहीं है, प्योर बैट्समैन है, लेकिन साथ थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते। लेकिन जो अगले 2 उनके हैं वो दोनों अच्छा खेलते हैं, स्पेशली ब्रेसवेल जो है वो लंबी हिटिंग भी कर लेता है, और सेंटनर जो है समझदारी से फास्ट क्रिकेट खेलता है। तो इनके 2 ऑलराउंडर ये दोनों बहुत अच्छे हैं। हमें चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके नसीम ने भी एक और विकेट डाउन, नसीम शाह टेक्स अनदर विकेट एंड विलियमसन गोज बैक टू द हट, और 40 for 2 राइट नाउ। ये बहुत कीमती, क्योंकि इसके इर्द गिर्द सारे चलते हैं, ये लेके चल रहा होता है, वो एंकर होता है, और उसके इर्द गिर्द जो है सब वो, और फिर ये भी जब इसकी लगनी शुरू होती है तो ये भी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना शुरू होता है। तो बहुत अच्छी विकेट मिली और अच्छे टाइम पे मिली है। और अगर इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे लाला? मेरे ख्याल में सीधा बॉल था, बिल्कुल सीधा बॉल था, और मेन विकेट थी, आपकी बैकबोन है न्यूजीलैंड टीम की, सीनियर प्लेयर है, परफॉर्मर है बहुत बड़ा, कंडीशन को अच्छा यूटिलाइज करता है, अपना टाइम लेता है, और बीच में ये स्पिनर्स को, कोई भी स्पिनर हो उसको, उसके खिलाफ ये बड़े अच्छे एक्स्ट्रा कवर शॉट हैं, इसके पास स्वीपें बहुत अच्छी हैं, इसके पास कट अच्छा मारता है, तो ये स्पिनर्स को तंग करता है। और विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पता है। मतलब इस वक्त यूसुफ ऐसा लग रहा है कि यहाँ इन कंडीशंस में, अभी तक जितनी हमने कंडीशंस देखी हैं, स्टिकिंग टू द बेसिक इज द की। विकेटों के अंदर देखिए, ये भी विकेट्स के अंदर बॉल थी, उसको वो ठीक है लेट हुआ है, जो भी अर्ली ऑन है, ये बेनिफिट ऑफ दे सकते हैं बैट्समैन को कि बिल्कुल आया ही है, अभी ये पहली या दूसरी बॉल होगी उसकी। की विकेट थी, टेक्निकल बहुत साउंड प्लेयर है, और वो अगेंस्ट स्पिन, फास्ट बॉलिंग दोनों के अगेंस्ट साइलेंट असैसिनर है भाई विलियमसन। और वेट ट्रांसफर उसका बहुत अच्छा है, बैलेंस उसका बहुत है, हेड पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है, उसके पास सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि वो हर तरह की बॉलिंग के ख़िलाफ़ खेल सकता है और डोमिनेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है वो बाकी सबको साथ लेके चल रहा होता है, क्योंकि बाकी थोड़ा सा तेज़ खेलते हैं, ये थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करते करते उनको चलाता है। तो बहुत की विकेट मिली है पाकिस्तान को। मेरा ख्याल है कि अब वापस मुड़ के नहीं देखना चाहिए, कहीं भी इनको मौका नहीं देना चाहिए, थ्रॉटल पे पाँव रखे हैं। ये हम लोग सारे इधर कह रहे हैं, ठीक है दूसरी टीम भी खेलने आई हुई है, लेकिन इस टाइम एक चांस है हमारे पास जो कि हम इन्हें कम रन्स पे आउट कर सकते हैं। मतलब कि आपको लगता है कि अभी जैसे आपने कहा कि बिल्कुल अपनी बेसिक्स पर रहना चाहिए, अब बॉलर्स के लिए ये कि अभी भी रहना है, कुछ गैर ज़रूरी अंदाज में या गैर मामूली अंदाज में जा रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल इस विकेट पे इस तरह का चांस कोई लेना चाहिए, क्योंकि आपको सक्सेस मिल रही है विकेट टू विकेट, तो एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो उस वक्त होता है जब आपको फैंटी पड़ रही हो, कुछ समय ना आ रही हो, तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ कर लें। अभी मेरा ख्याल है कि विकेट टू विकेट आप अपनी जो पेस है उसको मेंटेन करते हुए बॉलिंग करें, हल्का फुल्का हो रहा है। डैरल मिचेल, अच्छा ये चल के क्यों खेलना शुरू कर दिया उसने आते साथ, इसकी क्या वजह है? आपका क्या चल के तो नहीं खेला? नहीं वो डैरल मिचेल वो वार्म अप जिस तरह आते हुए। अच्छा पहला बॉल। हाँ। अच्छा मैंने गौर नहीं खेल जाता है, वो खेलता है नॉर्मली इस तरह, बॉलर्स को थोड़ी लाइन को आगे पीछे करने के लिए, थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए वो करता है, लेकिन
बहुत मेन प्लेयर है, बड़ा परफॉर्मर है ये लड़का भी, और काफ़ी क्रिकेट खेला हुआ पाकिस्तान में, पिचेस का बहुत अच्छा अंदाज़ा है, टीम को पार्टनरशिप की शक्ल दे देता ही है। So, मतलब अगर मैं अभी इस पूरी लाइनअप की बात करूं, न्यूजीलैंड का जो बैटर अगला आता है वो आपको दिखता है कि वो किलर है, वो उस तरह रन्स बनाता है, वो इट सिंगल हैंडेडली इंडिविजुअली जिता देता है, एक से एक विकेट उतनी ही भारी भरकम है जितनी पिछली विकेट ली थी वो लाला मस्त लाला। हाँ सॉरी, आज मैं उधर देख रहा हूँ। यही होगा मैच के साथ साथ, जिस तरह एक नया नाम आता जाता है, हर नाम अगले पिछले नाम से उतना ही भारी भरकम है जब हम न्यूजीलैंड के बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उतना ही मुश्किल है कि एक का आउट किया तो अगला फिर तैयार खड़ा हुआ है उसको आउट करने के लिए। सवेरे जो बेंच पे बैठे हैं उनमें उनकी भी माइंडसेट यही है, उनको पता है कि क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन को अच्छा समझते हैं और अच्छा लेके चलते हैं। 50 ओवर बहुत है, उनको अच्छी तरह पता है, और ये सारे परफॉर्मर्स रह चुके हैं, इन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को यहाँ तक लेके पहुंचे ये बैट्समैन, और सारे जिस तरह यूसुफ बात करता है टेक्निकली कितना इंपॉर्टेंट है, सारे टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर्स हैं, और गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है इनकी, इसलिए न्यूजीलैंड टीम एज ए यूनिट के तौर पे खेलती है। अब इनका जो इनिशियल प्लान होगा वो उससे हटे होंगे कीवीज के, अगर उन्होंने 270-80 या 300 देख रहे हैं तो अब थोड़ा क्रीज ऑक्यूपेशन। देखिए हो सकता है थोड़ी देर ऐसे वो खेलें कि विकेट गिरी हुई है, थोड़ा सा काम डाउन करें, मोमेंटम जो पाकिस्तान की तरफ आया उसको रोकें, अपनी तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके आए, ये करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन आ जाए 2-4 ओवर गेम को स्लो कर देना चाहिए, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता। और दूसरा एक क्वेश्चन आपने पूछा, ये चल के क्यों खेल रहा है? क्योंकि वो बहुत टीजिंग जगह पे वो बॉलिंग कर रहा है। नसीम, हाँ आप देखें ना, वो चल के आया आगे तो उसने पीछे करना शुरू कर दिया, तो वो आप उसकी जो लेंथ थी जो अच्छी जगह पे कर रहा था उससे उसको पीछे ले गया, तो ये उसकी टैक्टिक्स थी। और वो बाउंसर जब उसने किया तो उसने आराम से उसको खेले को, उसकी हाइट भी है और टेस्ट क्रिकेट मतलब बॉलर को अपनी जगह से हिलाने के लिए उसकी लाइन उसने खराब की है, लेंथ डिस्टर्ब। और अभी पिछले मैचों में इस तरह की सिचुएशन न्यूजीलैंड पे आ चुकी है, इन्हीं लड़कों ने पार्टनरशिप लेके गए थे। ये यही है जो कि प्लेयर एक पार्टनरशिप बन सकती है। बट यूसुफ थोड़ा सा जरा ऑन दी स्पॉट आपको डालते हैं, मैच इस वक्त जारी है, कमेंट्री अगर आपने करनी हो तो जरा कमेंट्री तो करें। मुश्किल कमेंट्री में क्या रहे इंग्लिश नहीं हम उर्दू में भी मुश्किल काम है, कमेंट्री करना कोई आसान काम नहीं, बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए उधर। मैंने एक बार मुझे बिठा दिया था उधर, क्या नाम है, असगर अली शाह पे कोई मैच था जियो का था, तो उस पे मैं और मेहर रजाक भी था, दोनों मुश्किल काम हो गया। बहुत टफ है ये, आसान नहीं है ये, इसके लिए पूरी प्रैक्टिस होती है, तो इजी नहीं है। और इधर बोलना थोड़ा सा आसान है। ट्राई थोड़ा सा। अच्छा, आप जब बैटिंग कर रहे हो तो आपको अपनी बैटिंग की किसकी कमेंट्री ज़्यादा पसंद थी? इस तरफ बिल लॉरी। अच्छा, बिल लॉरी क्या बात, ज़बरदस्त कमेंट्स करता था और हमेशा उसको क्रंच सिचुएशन पे आता था, ज़बरदस्त कमेंट्स होते थे उसके, और वो मैच कैसे वो वॉइस को ऊपर नीचे लेके जाता था, और क्या ज़बरदस्त कमेंट्स होते थे। मैंने उसको कभी खेलते हुए देखा नहीं, बहुत पुराना प्लेयर है और रिकॉर्ड भी हमने नहीं देखा, लेकिन वो ज़रूर अच्छा प्लेयर होगा। ऐसी जिस तरह की वो बात कर रहा होता है, बहुत ज़बरदस्त बात करता है। नहीं तो बस अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, जैसे ही मैच रिज्यूम होता है टीवी कमर्शियल्स के बाद, तो बिल्कुल थोड़ी सी हम कमेंट्री आप लोगों से जरूर सुनेंगे, बिकॉज मुझे पिछली दफा वाला वो याद है, वो क्या था, द पिच इज फ्लैट, हाउ मेनी रूम्स, कॉमेडी। हाँ, सो अब हम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि प्रेशर डाले रखना चाहिए, थ्रॉटल पे पाँव रखे रहना चाहिए। नाउ इज द टाइम, जिस तरह यूसुफ ने भी अभी कहा था, स्पिनर्स जो हमारे पार्ट टाइमर्स हैं, लेट्स स्टार्ट विद देम। ऐसा तो नहीं है कि ये जो हम थ्रॉटल पे पाँव रख रहे हैं वो ऐसा ना हो कि इन हमारे पार्ट टाइमर्स पे सेटल होना शुरू हो जाए। नहीं, देखें अभी यूसुफ ने एक बात इंपॉर्टेंट की थी, वो ये की थी कि अगर विकेट गिरती है तो 2-3 ओवर फास्ट बॉलर से, जैसे नसीम शाह को एक विकेट गिरी है, नसीम शाह है, उसने दूसरी विकेट ले ली है, सिचुएशन रीड करनी पड़ती है। आप देख लें, हाँ अगर आपको लग रहा है कि विकेट आ रही है तो गो विद जेन्युइन बॉलर्स, अदरवाइज आप उन बॉलरों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे तो लेके आना ही है आपने। उन ये असल कप्तानी यही नजर आती है, लीडरशिप यही नजर आती है। और लाला, इस वक्त जिस तरह हम नसीम शाह का देख रहे हैं, स्टैट्स देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं 3 मैचेस खेले हैं, 8 विकेटें ली हैं, इकोनॉमी ऑफ 4.03। सो नसीम इन द रीसेंट टाइम ही हैज बीन इन अ गुड निक एज वेल, बट जब हम डेथ ओवर्स की बात करते हैं, वहां नसीम और शाहीन दोनों हमें स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। बिल्कुल। इज इट द फिटनेस कंसर्न अगेन?
फिटनेस का तो मैं नहीं कहूंगा, अवेयरनेस का कहूंगा। गेम अपनी बॉलिंग के प्लान के कि आपको बैट्समैन को रीड करो कि बैट्समैन आखिरी आप अब बैट्समैन को पता है कि आखिरी की ओवर है, आप अगर कंटिन्यू 3-4 यॉर्करें कर रहे हैं, वो बैट्समैन भी तो खेलने आए ना, उसने भी तो उल्टी सीधी शॉटें देनी ही है ना आपको, तो वो वहां पे आपको कंसिस्टेंट नहीं होना पड़ता, उस लाइन और लाइन पे चेंज करे ताकि बैट्समैन को ये पता हो कि यार ये अगला बॉल कहां करेगा। तो आप बैट्समैन के दिमाग के हिसाब से चलते हैं, 4 बॉल आप कहीं भी करो, बैट्समैन को पता होगा 5वीं भी इधर ही करेगा, ये वाला शॉट तैयार रखो अपना। और एनी कॉन्ट्ररी जहां शाहीन की हम बात कर रहे हैं, सो शाहीन के स्टैट्स आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, 3 मैचेस 9 विकेटें, इकोनॉमी ऑफ 3.13। सो यस, करीब करीब ही है शाहीन और नसीम का। शाहीन के बेटर स्टैट्स इन द लास्ट 3 गेम्स दैट हैपेंस, मगर यहाँ वक्त कैसे तेजी से गुजर गया पता नहीं चला। मगर अब सबकी नजरें रहेंगी द मैच दैट इज हैपनिंग टुडे, इट्स द फर्स्ट मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। राइट नाउ न्यूजीलैंड 48 for 2 और 10वें ओवर का इख्तिताम होने वाला है, इख्तिताम हो गया है। विद दैट जोर के जोड़ का वक्त खत्म हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 5 बजे फिर से आपसे मिलेंगे, फिर से यहाँ जुड़ेंगे और फिर होगी गुफ्तगू। मिड इनिंग्स का टाइम फ्रेम होगा, उसके हवाले से बात करेंगे। सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।